दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूं। आज हमारा टॉपिक है मर्दाना कमज़ोरी का इलाज कैसे करें। हस्तमैथुन करने के बाद मर्दाना कमज़ोरी आ चुकी है, उसको ठीक कैसे करें। ढीलापन हो चुका है, वीर्य पतला हो चुका है, टाइमिंग नहीं बनती, स्पर्म काउंट की कमी हो चुकी है, बच्चा बनाने के लायक नहीं बचे हैं, तो उसको ठीक कैसे करें। दिल दिमाग कमज़ोर हो चुका है, सुस्ती आ चुकी है, शादी के लायक नहीं बचे हैं, शादी हो चुकी है तो मियाँ बीवी में झगड़े रहते हैं। इन सभी समस्याओं को कैसे ठीक करें, इसके लिए एक कंप्लीट कोर्स आपको बताने वाला हूँ। इन मार्केट में मिलने वाली जड़ी बूटियों को ख़रीद के नुस्खा तैयार करके आप अपनी समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, इसके बारे में मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपको ये सभी समस्याएं हैं, तो आप इनको बनाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। इस नुस्खे का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये टोटली शुद्ध देसी जड़ी बूटियाँ होती हैं और ये बहुत ताकतवर होती हैं। ज़मीन से उगने वाली बूटियाँ होती हैं, ये कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जड़ से कैसे ख़त्म करेंगे इस समस्या को। आपने लंबे समय तक, जब आप बालिग हुए तब से लेकर, यानी आप 15-16 साल से लेकर ऊपर को, और कई बार तो उससे भी पहले हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं लोग, 9-10 साल की उम्र से, 8 साल की उम्र से। जो बचपन की ताकत होती है वो सब गंवा देते हैं। हस्तमैथुन करते करते कई साल गुजरने के बाद जब इस बात का एहसास होता है कि हमने गलत किया, तब उसको छोड़ते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक बॉडी का जो ख़जाना होता है वो लुट चुका होता है, वो शरीर से ख़त्म हो चुका होता है। तो वीर्य की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, वीर्य पतला हो जाता है, पेनिस की नसें डैमेज हो जाती हैं, पेनिस ढीला पड़ जाता है और फिर उसमें जोश आना कम हो जाता है, किसी किसी का बिल्कुल बंद हो जाता है। वीर्य की मात्रा ज़्यादा मिक़दार में बॉडी के अंदर से निकलने की वजह से शरीर नष्ट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, सूखा दुबला हो जाता है। वीर्य की कमी और स्पर्म काउंट की कमी हो जाती है, वीर्य की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए नुस्खा नोट करें। सबसे पहले माजून का फार्मूला आपको बता रहा हूँ। माजून मैंने अभी तक बहुत सारे बता रखे हैं, बहुत बताए हैं, कोई सा भी बना सकते हैं। आज का जो मैं माजून बताने वाला हूँ, ये कुछ ही चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं हैं, इसको आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो माजून है, ये ऐसी माजून है कि ये हर समस्या में काम करेगी। मतलब ढीलापन भी दूर करेगी, मसाने की कमज़ोरी को भी दूर करेगी और टाइमिंग में भी काम करेगी, वीर्य को भी बढ़ाएगी, मर्दाना ताकत भी पैदा करेगी, दिल दिमाग को भी मजबूत करेगी। इसमें जो चीज़ें पड़ी हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले माजून का नुस्खा नोट करें। काली मूसली लेनी है, इसमें 25 ग्राम, मैं कम मात्रा में बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको ज़्यादा बनानी हो, हकीम भाई जो है वो ज़्यादा बनाते हैं, तो इसकी मात्रा इसी हिसाब से सारी चीज़ों की बढ़ा सकते हैं। 25 ग्राम लेनी है काली मूसली। अश्वगंध नागौरी, इसको अश्वगंधा भी बोलते हैं, ये लेना है 25 ग्राम। और ये कुंदर लेना है, कुंदर गोंद, ये लेना है 25 ग्राम। और ये है काले कोंच के शुद्ध बीज, ये लेने हैं 25 ग्राम। और ये तुलसी के बीज, तुखम रिहान, ये लेने हैं 25 ग्राम। और ये उटंगन के बीज, ये लेने हैं 25 ग्राम। उटंगन के बीज की गिरी लेनी है 25 ग्राम। सालम मिश्री 25 ग्राम, और सालम पंजा 25 ग्राम। सालम मिश्री 25 ग्राम। सफ़ेद मूसली 25 ग्राम।
अकरकरा ईरानी लेना है 25 ग्राम। और ये है खसखस, ये लेनी है 50 ग्राम। और अखरोट की गिरी लेनी है 50 ग्राम। पिस्ता की गिरी लेनी है 50 ग्राम। बादाम की गिरी लेनी है 50 ग्राम। शिलाजीत इसमें लेनी है 20 ग्राम। और ज़ाफ़रान, इसमें ज़ाफ़रान है पाउडर की हुई, तो ये लेनी है 10 ग्राम। और ये है शुद्ध असली शहद, ठीक है, शुद्ध शहद, ये ज़रूरत के लायक पड़ता है, ठीक है। अब इन सब जड़ी बूटियों को, जो सूखी सूखी जड़ी बूटी हैं ये वाली, इनको कूट कूट के ग्राइंड करके कपड़ छान पाउडर बना लें, बिल्कुल बारीक, 0 नंबर, ठीक है। और ये जो तर ड्राई फूड हैं, जैसे ये अखरोट की गिरी, पिस्ता, बादाम, खसखस, इसको अलग से पीस लें बिल्कुल बारीक, सबको एक जगह मिला लें। तो इन सब बूटियों के पाउडर के अंदर ये शहद मिलाना है। माजून बनाने की विधि कई बार मैंने बताई है, सभी सब्सक्राइबर जो हैं, जो डेली वीडियो देखते हैं, वो सब जानते हैं कैसे माजून बनाई जाती है। सब चीज़ों को मिक्स करके एक माजून बना लें और इस तरह से एक डब्बे में संभाल कर रख लें। यह आपकी हो गई माजून तैयार, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ। अगर कोई भाई सिर्फ़ इस माजून को ही इस्तेमाल करे तो भी बेहतर है, ठीक है, तब भी बेहतर है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। सुबह खाली पेट ले लें, रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं, या खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले एक छोटा चम्मच माजून दूध के साथ, ठीक है। ये इसका तरीका है। फ़ायदे इसके ये हैं कि ये मर्दाना ताकत के लिए, दिल दिमाग को मजबूत करने के लिए, वीर्य को बढ़ाने के लिए, वीर्य को गाढ़ा करने के लिए बेहतरीन है, ठीक है। तो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कंप्लीट कोर्स जो है इसका वो इस तरह से है कि ये माजून बना लिया, इस तरीके से डब्बे में भर कर रख लिया। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कारीगरी नहीं है, हर व्यक्ति बना सकता है। अगर ना बने तो हकीम के द्वारा बनवा कर तैयार कर सकते हैं, मेरे पास हमेशा उपलब्ध रहता है, ठीक है। दूसरे फार्मूले की तरफ चलें तो ये पाउडर है जो इसी कोर्स में आपको यूज़ करना होता है। ये वीर्य को तेज़ी से बढ़ाता है, वीर्य को गाढ़ा करता है, वीर्य को पैदा करता है, दिल दिमाग को मजबूत करता है, गुर्दों को ताकत देता है, और खुशियाँ जो होती हैं, अंडकोश जो होते हैं, जो ढीले पड़ चुके होते हैं, उनको चुस्त करता है। और शरीर से, पेनिस के अंदर से निकलने वाले कतरे, उसको रोकता है। दिल घबराना, चक्कर आना, दिल की धड़कन बढ़ना, इन सब समस्याओं को दूर कर देता है ये पाउडर। ये एक सफ़ूफ बनाना है, पाउडर बनाना है, और ये मुमसिक भी है, और ये जो है जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करता है। तो इसको नोट करें, इसका फार्मूला इस तरह से। इसमें ताल मखाना लेना है 50 ग्राम, या आप इससे आधा भी बना सकते हैं। जिसको कम बनाना हो वो 25-25 ग्राम ले ले, या और कम बनाना हो तो इसको 12.5 ग्राम ले लें, ठीक है। तो ताल मखाना, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, बहमन सफ़ेद, बहमन सुरख, असगंध, अश्वगंधा जिसको बोलते हैं, बिधारे की जड़, तुखम रिहान, तूदरी सफ़ेद, तूदरी सुरख, गोंद कीकर यानी बबूल का गोंद, गोंद कतीरा, वंशलोचन असली वाला, सफ़ेद इलायची, छिलका इसबगोल यानी इसबगोल की भुस्सी, और सालम मिस्री और गोखरू। ये सब चीज़ें लेनी हैं 50-50 ग्राम। कुश्ता कलई यानी बंग भस्म, ये लेनी है आपको 20 ग्राम। और परवाल पिष्ठी ओरिजिनल वाली अच्छी क्वालिटी की, हकीम के हाथ की बनाई हुई हो तो बेहतर, वरना किसी भी कंपनी की भी डाल सकते हैं अच्छी। तो वो लेनी है, परवाल पिष्ठी लेनी है इसमें 30 ग्राम, और मोती पिष्ठी इसमें डालनी है 5 ग्राम, और मिश्री इसमें डालनी है 300 ग्राम।
सबको एक जगह पीस के कूट के मिला के जब तैयार करेंगे तो इस तरह का सफ़ेद रंग का ये पाउडर बनकर तैयार होगा। इसको भी एक डब्बे में संभाल कर रख लें। ठीक है, ये पूरा फार्मूला बता दिया। ये सब जड़ी बूटियाँ आपको पंसार स्टोर पर मिलेंगी। इनको कूट पीस कर पाउडर बना लिया। अब ये दो चीज़ें आपकी तैयार हो गई, ये माजून और ये पाउडर। खाने का तरीका है, एक छोटा चम्मच माजून सुबह खाली पेट और शाम को भी खाली पेट दूध के साथ, इसी के साथ में ये माजून। ये सभी तरह की अंदरूनी समस्याओं को दूर करने का एक बेहतरीन नुस्खा है, बेहतरीन योग है, बेहतरीन फार्मूला है। ठीक है, जो लोग इधर उधर दवाइयाँ खा रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो वो इसको खुद बना लें और सब जड़ी बूटियाँ आपको मिल जाएंगी आसानी के साथ। ठीक है, बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त आपको खर्च करना पड़ेगा, मेहनत भी थोड़ी करनी पड़ेगी। जब आप 15-20 साल गलतियां करके अपने शरीर को बर्बाद करते हैं हस्तमैथुन के ज़रिए या किसी भी तरह से ज़्यादा संभोग की वजह से, हाथ के इस्तेमाल से, तो इतना लंबे समय तक आप गलतियां करते हैं, तो उसके लिए इसका समाधान के लिए थोड़ा सा वक्त आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब बचती है एक अहम चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती है, वो होती है पेनिस की समस्याएं। जो नसें डैमेज हो चुकी हैं, हस्तमैथुन करने की वजह से ढीला हो चुका है और नसों में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं आता, नसें जो है कमज़ोर हो चुकी हैं, पेनिस की ग्रोथ जो है नहीं हो पा रही है और वो ढीला ढीला लूज़ रहता है, उसमें पूरी सख्ती नहीं आती। तो इसमें एक ज़रूरत होती है कि मालिश की दवाई भी इस्तेमाल करी जाए, पेनिस को मालिश करके स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ इस्तेमाल करनी है, इन दोनों को मिलाकर एक चीज़ बनती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पूरा देख लें। ठीक है, बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ आपको। जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपका पेनिस का मसला हल नहीं होगा। और अगर कोई ये चाहे कि हम सिर्फ क्रीम मालिश कर लेंगे तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, खाली अकेली क्रीम से या अकेले तेल से ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। जब तक इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, अंदरूनी तौर पर अंदरूनी समस्याएं ठीक नहीं होंगी, तब तक ये किसी काम की नहीं है। ठीक है, कोर्स के साथ में ही इसको इस्तेमाल करना है। अंदर से जो काम करेंगी वो ये करेंगी और बाहरी तौर पर जो काम करेगी वो ये करेगी। ठीक है, इसका फार्मूला भी थोड़ा लंबा है, इसको ज़रूर सुनें, नोट करें, वीडियो को रोक रोक के देख लें, जब भी समय मिले इसको पूरे फार्मूले को नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर लेना है बीर बहूटी। ठीक है, ये क्रीम का फार्मूला बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले नंबर पर लेनी है बीर बहूटी 10 ग्राम, अकरकरा 10 ग्राम, घुंगची सफ़ेद 10 ग्राम, शिंगरफ 10 ग्राम, लौंग 6 ग्राम, जायफल, कबाब चीनी, सौंठ, पीपल, ये यहाँ तक की चीज़ें लेनी हैं 6-6 ग्राम। और जावित्री कड़वी कूट 15 ग्राम, जावित्री 15 ग्राम, मालकंगनी 15 ग्राम, धतूरे का पूरा फल लेना है सूखा हुआ 15 ग्राम, जदवार खताई लेनी है इसमें 15 ग्राम, असगंध नागौरी लेनी है इसमें 10 ग्राम, पोहकर मूल 10 ग्राम, मैदा लकड़ी 10 ग्राम, आंबा हल्दी 10 ग्राम, स्पंद हरमल जिसको बोलते हैं वो लेनी है 10 ग्राम। ये क्रीम बनाने का फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, जमाल गोटा 9 ग्राम, बुरादा दंदान फील ये लेना है 9 ग्राम, सुम्मलफार सफ़ेद लेनी है 9 ग्राम, सुम्मलफार काली लेनी है इसमें 9 ग्राम। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये क्रीम का जो फार्मूला है, ये जो तिला का फार्मूला है, ये आपसे नहीं बनेगा। हकीम लोग अपना जो हकीम लोग हैं वो बनाएं, सिर्फ आम लोग ना बनाएं, घरेलू लोग इसको ना बनाएं। ठीक है,
क्योंकि मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पूरे कोर्स को बता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ हकीमों का काम है, ठीक है। सम्मलफार सफ़ेद और स्याह काली, ठीक है, ये 9 ग्राम लेनी है। मीठा तेलिया 9 ग्राम लेना है और हड़ताल इसमें 9 ग्राम लेनी है। इन सब चीज़ों को सम्मलफार सफ़ेद और काली, मीठा तेलिया, हड़ताल वर्किया और जमाल गोटा, दंदान फील, यहाँ तक कि सब चीज़ें बारीक खरल करनी हैं। और उसके पहले जो मैंने चीज़ें बताई हैं, बीर बहुटी से लेकर आंबा हल्दी तक, जमाल गोटे तक, तो इन सब चीज़ों को बारीक पीस के पाउडर बना लेना है। अब इन सब को एक जगह मिला लेना है। क्रीम बनाने की विधि की तरफ चलें। उसका तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले करना है रोगन खरातीन तैयार। रोगन खरातीन को तैयार करने का तरीका यह है, देसी मुर्गी के अंडे लेना है, अंडों को उबाल लेना है। उबालने के बाद उसकी सफ़ेदी अलग रख लेना है, उसकी जर्दियाँ लेनी हैं, जर्दियों को फोड़ लेना है और पीस लेना है, ठीक है। खरातीन लेने हैं 100 ग्राम शुद्ध किए हुए, साफ़, बिना मिट्टी के, उसको बारीक पीस का पाउडर बना लेना है। खरातीन को देसी मुर्गी के अंडे की जर्दियों में मिक्स करके खरलाई मार के और पताल यंत्र से तेल खींचना है। ये तेल लेना है 100 ग्राम। रोगन जैतून यानी जैतून का तेल लेना है 100 ग्राम। ये 200 ग्राम आपके पास तेल होगा। इस 200 ग्राम तेल को इस वाले जो जड़ी बूटी का फार्मूला मैंने बताया है, बीर बहुटी, घुंगचिया, करकरा, ये सब चीज़ें और सम्मलफार वगैरह, इन सब चीज़ों में 200 ग्राम तेल ये मिला देना है और इसकी रगड़ाई माननी है ज़बरदस्त करके। उसके बाद इस सब को मटेरियल को एक बर्तन में करके धूप में रखना है, आड़ा करके। तो इसको रखा रहने देना तेज़ धूप के अंदर। तो आप देखेंगे कि उसमें से तेल निकल के नीचे की साइड में को आना शुरू हो जाएगा। आड़ा करके बर्तन को रख देना है, उसमें से तेल निकल के दूसरी साइड में को, नीचे वाली साइड में को आना शुरू हो जाता है। तो इस तेल को एहतियाती के साथ, सावधानी के साथ निकाल कर रख लेना है। अब ये बेहतरीन तेल आपके हाथ में आ गया है। डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा तेज़ होता है, छाले वगैरह डाल देता है। तो मैं इसकी क्रीम भी बनाता हूँ और इसको तेल की शक्ल में भी रखता हूँ। क्रीम बनाने का तरीका यह है कि अब जो तेल आपके सामने आपके हाथ आएगा, जो तैयार होगा, इस तेल को तोल लें, इसका वज़न कर लें, ठीक है। ये इसका जब वज़न करेंगे तो 100 ग्राम अगर ये तेल आपको हासिल होगा तो इसमें 40 ग्राम मोम, जो मधुमक्खी का जो मोम होता है, वो मोम इसके अंदर डाल लें। इसको हल्का सा गर्म कर लें। गर्म करने के बाद इसको फिर ठंडा करेंगे तो ये क्रीम बन जाएगी, ठीक है। यानी अगर ये 100 ग्राम तेल हासिल होगा तो इस 100 ग्राम तेल में 40 ग्राम 35 से 40 ग्राम इसमें मोम पड़ता है, ठीक है। तो ये बन जाती है क्रीम। और थोड़ा ज़्यादा तेल हासिल होगा तो थोड़ी सी मात्रा क्रीम मोम की बढ़ानी है। तो इस तरह से ये क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। डब्बी में भर कर रख लें। अब ये आपका कंप्लीट फार्मूला हो चुका है। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है, क्रीम को पेनिस का आगे का जो सुपारी वाला हिस्सा होता है, इसको छोड़ के पेनिस के ऊपर वाली साइड और दाईं और बाईं साइड में इसको लगाना है। थोड़ी सी क्रीम, जैसे गेहूं का दाना होता है, ऐसे क्रीम लेनी है। पेनिस के ऊपर वाली साइड, दाईं और बाईं साइड में लगा के मालिश करनी है। और पान लेना है, पान खाने वाला देसी पान, उस पान को बीच में से काट लेना है। आधा पान पेनिस का आगे का हिस्सा छोड़ के पेनिस के पीछे की साइड पूरे, ठीक है, अगले हिस्से को छोड़ के पूरे हिस्से पे पट्टी बांधनी है, लपेट देना है पान को। और ऊपर से कॉटन के कपड़े की पट्टी लपेट के पट्टी बांध देनी है। तो ये रात को सोते समय करना है, सो जाना है, सुबह को उठना है, इसको धो लेना है पट्टी खोलकर। दिन में नहीं लगाना है, सिर्फ रात को लगा के सोना है, सुबह को धो के छोड़ देना है ऐसे ही। तो आप देखेंगे कि पहले ही दिन इसका रिज़ल्ट मिल जाता है, पहले ही दिन, ठीक है। ये ऐसा चमत्कारी नुस्खा है कि पहले दिन ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। और कुछ ही दिन में समस्या सुधरती हुई आपको नज़र आएगी, 2-4 दिन में ही।
तो इसको जब करेंगे तो पान का पत्ता रोज़ाना बांधना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर पेनिस पे हल्की फुल्की खारिश हो तो इसका सेवन रोक देना है, इसका इस्तेमाल रोक के पेनिस के ऊपर नारियल का तेल लगाना है दिन में 2-3 बार। तो 1-2 दिन में वो सब ठीक हो जाती है, जो भी दाने खुजली वगैरह अगर इत्तेफाक से हो जाती है। लेकिन दाने या खुजली सबको नहीं होती, उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनकी पेनिस की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। कुछ लोगों की खाल थोड़ी मोटी होती है, उनको कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो इसको इस्तेमाल इस तरीके से करें, यानी खुजली वगैरह हो तो नारियल का तेल लगाएं, वरना नहीं। इसको डेली लगाते रहें। ये एक डब्बी तकरीबन जो मैंने अभी फार्मूला बताया, इसमें तो कई लोगों की बनेगी, तो आप इसी हिसाब से वज़न को घटा बढ़ा कर भी बना सकते हैं। और ख़ाली अगर क्रीम ना बनाए तो खाली तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही जो तेल हासिल होगा तो इसके 2-3 कतरे पेनिस के ऊपर वाली साइड में लगा के मालिश करके पान लपेट के पट्टी बांध लें। बहुत ही कमाल का फार्मूला है, तो बनाएं और फ़ायदा उठाएं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं अगले नुस्खे में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।